आज मानस का एक उलझा हुआ प्रश्न सर्व आरंभ में नेहरू, गांधी, राम मनोहर लोहिया, पटेल इत्यादि जब नेताओं का समय था, उनमें लोहिया बड़े गुणी थे। सोशलिस्ट पार्टी उन्होंने ही चलाई थी। उनका कहना था पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का कोई उपाय है तो रामचरितमानस। ये बिल्कुल निर्दोष है, बच्चे बच्चे के हित में है, समानता का साधन है। किंतु दो भूलें उन महापुरुष से कैसे हो गई। एक तो स्त्रियों की निंदा, दूसरी ब्राह्मणों की प्रति पक्षपात। लगता है पीछे पड़ के उन महापुरुष से कराया गया था, उनसे जबरदस्ती ये भूल करवाई गई थी। तो आज प्रश्न है ब्राह्मणों के प्रति पक्षपात। तुलसीदास जी ने ब्राह्मणों के प्रति पक्षपात कैसे किया। खैर कुछ भी हो, रामायण के मेले लगने चाहिए और रामायण जहां तहां सबको समझाई जानी चाहिए। उन्हीं के आपूर्ति में चित्रकूट में एक रामायण मेला हुआ करता है। करीब 24 वर्ष से वो चल रहा है लगातार, लोहिया जी के विचारों के अनुरूप। मेला को तो इतने दिन हो गया, लेकिन प्रश्न का समाधान आज भी नहीं हुआ। ये प्रश्न अपनी जगह। हमें ये देखना है कि रामायण में ब्राह्मण के प्रति पक्षपात क्या है। तुलसी एक महापुरुष थे, सदगुरु थे। उन्होंने वही परिभाषा दी है जो अनादिकाल से आपके शास्त्रों में चली आई है। महापुरुष जिसका केवल प्रभु से नाता होता है, उस समाज के जीवों के लिए पक्ष और विपक्ष की दीवारें खड़ी कर ही नहीं सकता। लेकिन समझने में लोगों को ऐसा ही आ रहा है। पहले हमें देखना कि हमारे शास्त्रों में ब्राह्मण की परिभाषा क्या है। आदि लेखक तो हुए वाल्मीकि, लेकिन शास्त्र रूप में पूर्व श्रुत ज्ञान को शास्त्राकार किया तो वेद व्यास ने। उन्होंने 4 वेद, भागवत, महाभारत, ब्रह्मसूत्र, गीता उनकी रचना है। पूर्व का सारा श्रुत ज्ञान, लौकिक और पारलौकिक ज्ञान उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया। उन्होंने स्वयं भागवत में निर्णय दिया कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति कैसे हुई। वो महापुरुष कहते हैं संपूर्ण भागवत ठाकुरों का, राजा महाराजाओं का इतिहास है। 12वें स्कंद में व्यास कहते हैं इस प्रकार मैंने केवल मनुवंश का वर्णन किया। इस प्रकार ब्राह्मण, वैश्य और शूद्रों की वंश परंपरा भी समझनी चाहिए। विधाता ने सर्वप्रथम सनकादि 4 पुत्रों को उत्पन्न किया। उन सब ने सृष्टि करने से इनकार कर दिया और ब्राह्मण ब्रह्म चिंतन का मार्ग चुना। यही 4 सृष्टि के आदि ब्राह्मण हैं, किंतु इनका कोई वंश नहीं चला। मनु के 5वें पुत्र दृष्ट के धार्ष्ट नामक क्षत्रिय हुए। वे इस शरीर से ही ब्राह्मण हो गए। भागवत 9:2-17। मनु के 9वें पुत्र शर्यंत की 10वीं पीढ़ी में अग्निवेश से उत्पन्न हुए। ब्राह्मणों का अग्निवेश्यन गोत्र उन्हीं से चला। मनु के 3रे पुत्र शरियाती वेदों के विद्वान थे। अंगिरा गोत्र के ऋषियों को
यज्ञ के दूसरे स्तर का कर्म उन्होंने बताया। मनु की चौथी पीढ़ी में उत्पन्न ऋषभ देव के 100 पुत्रों में से 10 राजा हुए, 9 सन्यासी और 81 कर्म के जानकार ब्राह्मण बन गए। ऋषभ देव ने अपने ब्राह्मण बने पुत्रों को अपने से श्रेष्ठ बताया, उनकी पूजा की। बोले, पंचभूतों की अपेक्षा वृक्ष श्रेष्ठ है, वृक्षों से चलते फिरने वाले जीव श्रेष्ठ है, उनमें भी कीटादि की अपेक्षा ज्ञान युक्त पशु श्रेष्ठ है, उनसे भी मनुष्य, मनुष्यों से प्रमथगण, उनसे गंधर्व, गंधर्वों से सिद्ध, सिद्धों से किन्नर श्रेष्ठतर हैं, उनसे भी असुर श्रेष्ठ हैं, असुरों से देवता, देवताओं से इंद्र, उनसे भी ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र रुद्र, उनसे भी ब्राह्मण, और उन ब्रह्मा से भी मैं श्रेष्ठ हूं, किंतु ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे श्रम, दम, सत्य, दया, तप, तितिक्षा, अध्ययन और ज्ञानादि 8 गुणों से संपन्न हैं, इसलिए श्रेष्ठ है। एक बार देवताओं ने अपने अस्तित्व के लिए झगड़ा हुआ, इतना ही बताएंगे। अर्थात मनु के वंश परंपरा में कुछ राजा लोग ब्राह्मण होते चले गए। आरंभ यहीं से है, आदि मनु। इसके पश्चात आई भगवान कृष्ण की गीता, उनकी परिभाषा वही, थोड़ा लंबा हो जाएगा। हमें बताना है कि रामचरितमानस विप्रों का पक्षपात। रामायण में एक भी चौपाई नहीं है जो मनुष्य में दरार डाले, किंतु यह चरित्र जाने मुनि ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रति मानी। इस चरित्र को मुनि और ज्ञानी ही जानते हैं, जिन्होंने उन प्रभु के चरण कमलों में प्रीति जोड़ ली। यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर हुई। ये शुभ चरित्र वही जान सकते हैं जिन पर भगवान की सीधी कृपा है। उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावहीं विरति, पावहीं मोह विमूढ़, जे हरि विमुख न धर्म रति। हे पार्वती, राम के गुण अत्यंत गूढ़ हैं। पंडित और मुनि तो इस राम के चरित्र को पढ़कर समझकर विरति प्राप्त कर लेते हैं, संसार की नश्वरता को भांप लेते हैं, भगवान की वास्तविकता की ओर अग्रसर हो जाते हैं। और पावई मोह विमूढ़, विशेष रूप से मूढ़ चित्त लोग हैं, वो मोह को प्राप्त होते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजई बहुसूला। समस्त व्याधियों का मूल मोह है, उनसे अनंत भवसूल की सृष्टि होती है। और मोह का भी मूल है और अज्ञान। तो मां राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावहीं विरति, पावहीं मोह विमूढ़, जे हरि विमुख न धर्म रति। वो वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं। मूढ़ चित्त लोग हैं, वो इसी रामायण को पढ़ के मोह को, अज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। वस्तु एक ईश्वरीय आलोक में पहुंचा दिया और उसी वस्तु को पढ़ के दूसरा पर मोह के अंधकार में धंस गया। इसलिए शास्त्र कोई बिरला ही महापुरुष जानता है, उनके संरक्षण में बिरला ही अधिकारी कोई पढ़ता है। इसलिए प्रश्न सामान्य व्यक्ति के लिए प्रश्न अवश्यंभावी है, किंतु रामायण में एक व्यवस्था है विप्र की। एक बार
कबंध नाम का एक राक्षस, राम उधर से गुजरे, तो हाथ बढ़ा के, 1 मील लंबे हाथ बढ़ा के झाड़ियों के बीच से राम और लक्ष्मण को पकड़ लिया। दोनों ने तलवार से भुजाएं काट डाली, फिर पकड़ लिया, फिर काट डाली, काटते हुए पास आए, फिर उसको मार डाला। मारते समय उसने कहा, राम मुझे ब्रह्मा का वरदान है, मेरी भुजाएं सिवाय राम लक्ष्मण के कोई काट ही नहीं सकता था। हमें अब विश्वास हो गया कि आप ही हैं राम, हमें जल्दी जला दो तो मैं आपको रास्ता बताऊंगा। फूंक दिया, उसमें से एक दिव्य पुरुष निकल के खड़ा हो गया, गंधर्व ज्ञानी। बोले, राम सीता को तो रावण चुरा ले गया, आप सुग्रीव से मित्रता कर लें। बाली बलशाली है, लेकिन वो आपका साथ नहीं देगा, कारण कि वो राजा है और आप राज से निष्कासित। विभीषण है राज से निष्कासित, मैत्री बराबर वालों में होती है। आप उनका काम कर देना, वो आपका काम भली प्रकार करेंगे। तुरंत राम ने पूछा, गंधर्व तुम तो ज्ञानी हो, त्रिकालज्ञ भी हो, तो ये अधम योनि कैसे पाई? तो दुर्वासा मोहि दीनी सापा, ऋषि अगस्त कर श्राप भवानी, राक्षस रहे भय रहे मुनि ज्ञानी। अगस्त का श्राप, राक्षस हो गए, हम मुनि थे, ज्ञानी थे। तब भगवान राम ने कहा, तुमने एक ब्राह्मण का अपमान कैसे कर दिया? मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेव, मोहि समेत विरंचि सब, बसता के सब देव। मन कर्म और वचन से कपट का त्याग करके जो कर भूसुर सेव, पृथ्वी के देवता इन विप्रों की सेवा करता है। मैं पार ब्रह्म परमात्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश और बस ताके सब देव, 3300 करोड़ देवता उसके बस में हो जाते हैं। केवल सबको संतुष्ट करने की कुंजी है ब्राह्मण के चरणों की सेवा। तुमसे अपराध किए से हुआ। फिर अपना ज्ञान समझाया भगवान ने, अपनी प्राप्ति का साधन बताया प्रभु ने। सुनु गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहिन सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही। मुझे ब्राह्मण तो बड़ी हस्ती हो गई, ब्रह्म कुल में जो प्रवेश पा गया, जन्म गया, उसका द्रोही भी नहीं सुहाता। शापत ताड़त परुख पूजिए विप्र, शील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। शापत ताड़क परुख कहनता, विप्र पूज्य गावई संता। श्राप देता हो, परिताड़ित करता हो, अब शब्द कहता हो, तभी विप्र परम पूजनीय है, ऐसा संतों ने गायन किया है। पूज्य विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। शील और गुणों से हीन विप्र पूजनीय। लोग अर्थ लगाते हैं, शील गुणों से हीन चंडालो पूजनीय, शूद्र गुणों की खानो तब भी नहीं, ऐसी बात नहीं। विप्र की एक स्थिति है जो ब्रह्म से पूरित हो, ब्रह्म में स्थिति हो। ये स्थिति अगस्त की थी, ये स्थिति दुर्वासा की थी। उन महापुरुषों के पास शील और गुण नहीं होते, प्रकृति की त्रिगुणों का दबाव नहीं होता, वो गुणों से गुणातीत होते हैं। और वो ऐसा महापुरुष कब भजन करता है, पास रहने वाला भी जल्दी नहीं जानता, जब तक कि वो स्वयं ने बता दे। इसलिए वो कभी, जैसे एक साधक को डूब के भजन करना चाहिए, वैसे करते हुए वो कभी नहीं दिखाई देते। पूज्य महाराज जी कहा करें, हो मैं बात करते चलते फिरते,
हर समय मोर श्वास से एकदम बांस की तरह खड़ी है। डोलत डिगे न बोलत बिसरे अस उपदेश दृढ़ावे। संतों सो सदगुरु मोहि भावे। तो मोर बांस हर समय बोलते चलते देखते सुनते एकदम बांस की तरह खड़ी है, सूरत लक्ष्य पर स्थिर है। ऐसे महापुरुष के लिए टाइम टेबल उठ बैठ के भजन करना, ये सील की जरूरत नहीं, और गुणों का प्रभाव से वो अलग होते हैं। तो पूजिए विप्र शील गुणहीना, वो विप्र पूजनीय जो शील साधुता के संयम जब सद जाता, उसका नाम सील है। उससे भी हीन, गुणों से अतीत, ये परम पूजनीय है। यही वास्तव में पूजनीय है। शील नहीं, गुण नहीं, तब तो लगता है शूद्र है। तो बोले शूद्रन गुण गण ज्ञान प्रवीणा। शूद्र उनका, शूद्रों जैसा उनका चरित्र देखते हो, वो उनका गुण नहीं। ज्ञान प्रवीणा, हृदय में जो उन्होंने वस्तु प्राप्त की है, सत्य की जो अनुभूति प्राप्त की है, इसलिए वो प्रवीण है। विप्र की यही परिभाषा है। योगी भजन कब करता नहीं पता चलता। शील गुण, उठना बैठना चलना संयम अलग से अलग हो जाते हैं। जिसे प्राप्त करना था कर ही लिया, आगे कोई सत्ता है ही नहीं, तो भजन करके ढूंढेंगे किसको। इस अवस्था वाले ब्रह्म से संयुक्त महापुरुष के लिए भजन हमार हरि करे, हम पायो विश्राम। भजन उल्टा भगवान ही ख्याल करते हैं, वो हो गए पेंशनियर। ऐसे महापुरुषों का रहना चलना फिरना उठना बैठना सहन जागरण लोकहित के लिए होता है। स्वयं के लिए उनका कोई प्रयोजन स्वार्थ संबंध नहीं होता। कबीर ने एक भजन में कहा, इन महापुरुषों का चित्रण किया कि अवधु सहज समाधि भली, जहाँ जहाँ जाऊं सोई परिक्रमा, जो कुछ करूं सो पूजा, भीतर बाहर एक ही देखा भाव मिटा सब दूजा। जहाँ गए वही परिक्रमा, जो कर डाला वही पूजा, भीतर और बाहर एक तत्व को खड़ा पाया, दूसरा भाव ही मिट गया। तो कौन सी माया जिसको वो काटे भयभीत हो, जिससे अलग कोई तत्व बचा नहीं जिसकी वो चाह करें। ये ब्रह्म से संयुक्त स्थिति वाले, ब्रह्मयी स्थिति वाले ये विप्र हैं। इनके पास सील नहीं, गुण नहीं। सील गुण नहीं है तो सिद्ध है कि शूद्र है। बोले शूद्रन गुण गण ज्ञान प्रवीणा। शूद्रों जैसा उनका आचरण, उनका गुण नहीं, ज्ञान प्रवीणा। हृदय में जो दर्शन के साथ अनुभूति पाई है, उस जानकारी की वजह से वो प्रवीण है, परम शुद्ध है। ऐसे महात्मा साप दे त्राण ना दे, अपशब्द कहे, तब ये पूजनीय होते हैं। एक महापुरुष की रहनी बाहर से देखा जाए तो जब भगवान आगे बढ़े लंका की ओर, नहीं आगे बढ़े सीता की शोध में, कुछ सुग्रीव के द्वारा पता चला कि सीता को चुराने वाला तो रावण है। राम जी ने हमला करवा दिया। राम विमुख यस हाल तुम्हारा, रहा न कुल को रोवन हारा। कुल में कोई आंसू बहाता और जलदाता बचा ही नहीं। लोगों का विचार है कि वो ब्राह्मण था। ब्राह्मण ताड़ना दे, अपशब्द कहे, तभी परम पूजनीय। शील और गुणों से हीन हो तभी परम पूजनीय। रावण में गुण तो था, वेदों का विद्वान था, नहीं था तो आचरण नहीं था, शील नहीं था, दोनों से हीन तभी पूजनीय। लेकिन एक गुण तो उसमें था, तब भी रहा न कुल को रोवन हारा। अपने मारते तो कोई बात नहीं, समर्थ कर नहीं दोष गुस्साई। रवि पावक सुरसरी की नाई, लेकिन बंदर भालू अनुयायियों से पकड़ पकड़ के पिटाई शुरू करवा दिया। स्त्रियों के बाल पकड़ के खींचे गए। मेघनाथ का यज्ञ विध्वंस करते समय इधर मारो उधर मारो, एक भी बचने न पाए। जब शील गुणहीन पूजनीय फिर कहे युद्ध करवा दिए।
ऐसा कुछ नहीं। विप्र एक हृदय की स्थिति। विभीषण जब शरण में आया तो बहुत चिंतित था, प्रभु मुझे रखेंगे कि नहीं। मैं उस रावण का भाई हूं जो जगत जननी माता सीता को चुरा ले गया। क्या प्रभु मुझ पर विश्वास करेंगे? जब किंतु पहुंचते ही राम जी ने समुद्र की वालू उठाई, उस रेणुका से अभिषेक कर दिया और लंकेश और बराबर बैठाया, सीने से मिले। विभीषण का सारा मलाल दूर हो गया। वो किंतु फिर भी मन में थोड़ा चिंतित था। तब भगवान राम ने कहा, विभीषण जी, सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम जिनके दुज पद प्रेम। मुझ सगुण का उपासक, परहित में तत्पर, निरत नीति दृढ़ नेम, नियम और नीति में सदा प्रवृत्त रहने वाला है। साथ ही वो नर मुझे प्राणों के समान प्यारा है, जिनका द्विज पद प्रेम, जिनके द्विज के चरणों कमलों में अटूट प्रीति है। विभीषण जी, वो गुण आप में है। सुनो लंकेश, सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। लंकेश, वो सारे गुण तुम्हारे पास से, इसलिए तुम प्रिय नहीं, मुझे अतिशय प्रिय हो। क्या विभीषण जी ने ब्राह्मण की सेवा की थी? सगा भाई रावण था तो इसके नाभि में मार, उसके बेटे का यज्ञ विध्वंस कर, कुंभकर्ण को यहां मारो, अतिकाय को ऐसे मारो, पूरे कुल का भेद बता के एक एक को मरवा डाला। किसी ब्राह्मण की सेवा किया? हाँ, अर्धरात्रि को एक ब्राह्मण अवश्य मिले हनुमान, किंतु थोड़ी देर में पोल खुली तो बानर निकला। बोले, नहीं भाई विभीषण जी, ये भेष तो मेरा छद्म भेष है ब्राह्मण वाला, मैं वास्तव में बंदर हूं। फिर भी राम जी कहते हैं, मानक वो नर मुझे प्राणों के समान प्यारा होता है, जिनके द्विज पद प्रेम। किंतु और सुनो लंकेश, सकल गुण तोरे, वो सारे गुण तुम्हारे पास हैं, इसलिए तुम अतिशय प्रिय हो। लेकिन बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो विभीषण में कोई गुण नहीं पाया जाता। ब्राह्मण की सेवा तो उन्होंने जीवन में नहीं की, हाँ अपने कुल का नाश जरूर करवाया। आज भी लोग कोई विभीषण अपने बच्चों का नाम नहीं रखते, केकई मंथरा भी नहीं रखते। भगवान झूठ नहीं बोलते, परमात्मा पुरुषोत्तम है, सारे लक्षण तुम्हारे पास विद्यमान है। वास्तव में विप्र एक स्थिति है। विभीषण जी उनके मन क्रम वचन से पुजारी भी हैं। दशरथ जी के दरबार में एक बार विश्वामित्र पहुंच गए। दशरथ उठ के खड़े हो गए। भगवान, घनघोर जंगल से आने का आपने कष्ट किया, कहिए दशरथ आपकी क्या सेवा करें? जो चाहें आप ले लें, आप हमारा राजमुकुट ही ले लें। विश्वामित्र की आदत थी राजमुकुट लेने की, हरिश्चंद्र का छुड़ाए रहे ना एक बार। बोले आप ले लें, तो विश्वामित्र बोले नहीं राजन, हमें इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। तुमने जो कुछ कहा अपने कुल मर्यादा के अनुरूप ही कहा है, हमें केवल राम और लक्ष्मण दे दो, कुछ दिन के बाद मैं लौटा दूंगा, और भी बढ़िया बना के दूना करके लौटा दूंगा। दशरथ बिलखने लगे, अधीर हुए, मूर्छित होके गिर पड़े। जब होश आए तो बिलख के बोले, चौथे पन पायऊं सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहेऊं बिचारी। चौथे पन में मात्र 4 ही तो लड़के मिले। आजकल तो 1 या 2 बच्चे होते हैं घर में अच्छे। दशरथ को 4 भी कम लगे, कारण कि उनके पूर्वजों ने सगर इत्यादि ने 60-60 हजार लड़के पैदा किए थे, उनकी संख्या में तो कुछ भी नहीं। ऋषिवर विप्रवर चौथे पन पायों सुतचारी, मात्र 4 विप्र वचन नहीं कहूं बिचारी। विप्रवर
आपने विचार करने कहा। क्या विश्वामित्र ब्राह्मण थे? पहले सम्राट थे, विश्वरथ नाम था। वशिष्ठ से टकराव हो गया, फौज लेके हमला कर दिया, इनकी फौज हार गई। फिर तप किया, अस्त्र शस्त्र लिए वरदान में, और फिर हमला किया, फिर भी हार गए। तब बोले धिक्कार है छात्र बल को, मैं ब्राह्मण बल प्राप्त करके रहूंगा। और तपस्या किया, 3 पटकनी खाए। एक बार एक अप्सरा आई, भुलावा में देख भूला झांसा दे के चली गई, जिससे शकुंतला का जन्म हुआ था। एक बार कृत्रिम स्वर्ग बनाने लगी, एक बार क्रोध आ गया, फिर भगवान के प्रति समर्पित हो गए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शब्द से उच्चारित भूर्भुवः स्वः, तीनों लोकों में तत्व रूप से व्याप्त ज्योतिर्मय हे परम तत्व परमात्मा, मेरी बुद्धि में एकमात्र शरण स्थली, वर्ण करने योग्य देव, धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, मेरी बुद्धि में आप निवास करें, जिससे मैं आपको तत्व से जान लूं। विश्वामित्र ने भगवान के प्रति अपने को समर्पित कर दिया, उन भगवान के प्रति जो भूर्भुवः स्वः, तीनों लोकों में तत्व रूप से व्याप्त है, ज्योतिर्मय है, और जो एकमात्र शरण स्थली है, कण कण में व्याप्त परमात्मा के प्रति समर्पण कर दिया कि प्रभु मेरी बुद्धि में निवास करें। फिर भजन में लग गए। आफतें तब भी आई, विधाता आया से तुम ऋषि हुए। आंखें नहीं खोली विश्वामित्र ने, दोबारे आए, बोले महर्षि हुए, तो बोले हमको जितेंद्रिय ब्रह्म ऋषि कहिए। बोले अभी तुम जितेंद्रिय नहीं हो, तो बोले फिर जाइए। तीसरी बार विधाता समस्त देवताओं के साथ आए और बोले आज से आप ब्रह्म ऋषि हुए। तब विश्वामित्र ने कहा देव वशिष्ठ जी दर्शन दें, वेद मेरा वर्ण करे। तुरंत वो वेद उतर आए। वेद कोई पुस्तक नहीं, वेद है माने जानकारी। जो परम तत्व परमात्मा अविदित है वो विदित हो जाए, और प्रत्यक्ष दर्शन के साथ उनकी अनुभूति, जानकारी और स्थिति वेद है। तो वेद मेरा वर्ण करे, तुरंत वेद उनके हृदय में उतर आए। वशिष्ठ दर्शन दें तो वो आके गले मिले। इसलिए गायत्री कोई अलग देवी नहीं, एक तीनों लोकों में तत्व रूप से व्याप्त है, ज्योतिर्मय है, एकमात्र शरण स्थली है। उन प्रभु के प्रति मन कर्म वचन से समर्पण जहां विश्वामित्र ने किया तो माया आई, लेकिन कवच के रक्षक के रूप में भगवान थे। सफलता मिल गई, ब्रह्म ऋषि हो गए।